तो कैसे हैं आप लोग। फिर से वही बात कि मैं बोलूँगा कि मैंने कॉपी किया, तो आप लोग ये मत सोचो कि किसका कॉपी किया है। अरे चलता है, थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है। तो 3.1, 3.2, 3.3 के वर्ड प्रॉब्लम का मैंने आपको कन्वर्ट करके दिखा दिया था कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे हम क्या बोलते हैं उसको, इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आज 3.4 में 5 क्वेश्चंस हैं टोटल। तो 5 को वही सिंपल फिर से वही काम करने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ कि कन्वर्ट करके देखेंगे कि कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में बदल पाएंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो मेजर प्रॉब्लम है बच्चों के साथ, वो यही है कि अगर हमने वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया तो उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड से बोला इस क्वेश्चन में, तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, आराम से आता है सबको। तो ठीक है, चलो बेसिकली फिर क्या करने वाले हैं, कन्वर्ट करके देखते हैं कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इक्वेशन में। तो पहला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1, it becomes 1 by 2. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? सर नहीं आ रहा। अरे वही जो करते हैं सारे लोग, भाई लोग यही करते हैं ना, पूरा पढ़ लिया एक साथ और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, अरे ये तो आ ही नहीं रहा है। क्या बोलते हैं, ये तो आएगा ही नहीं सर, आप एक्सप्लेन करो इसको, बराबर यही बोलते हैं हम। लेकिन ये पढ़ने का तरीका ही नहीं है ना। 3.1, 3.2, 3.3 में मैंने क्या बोला आपको कि आप थोड़ा सा पढ़ो और इन्फॉर्मेशन नोट करो। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ओके, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ओके, एंड फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अरे पिछला क्वेश्चन सेम किया था ना, एक क्वेश्चन 3.3 में आपको क्या सिखाया था कि अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में रहता है, ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो अगर मैंने न्यूमरेटर को x कंसीडर कर लिया, दो वेरिएबल ढूंढने हैं, मैंने क्या सिखाया आपको, दो वेरिएबल ढूंढने हैं, फर्स्ट न्यूमरेटर एंड सेकंड वन इज डिनोमिनेटर। तो अगर मैंने न्यूमरेटर को x ले लिया, चलो ले लेते हैं, लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x, डिनोमिनेटर को क्या लेंगे, y, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, y। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको पता है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन x अपॉन y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है आप ये देखो। अब इतना काम अगर मैंने कर लिया कि हमने एक फ्रैक्शन को x अपॉन y दिखाया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा, x अपॉन y। अब जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेंगे क्वेश्चन में हम सेम वो रीड करेंगे और इन्फॉर्मेशन नोट करते जाएंगे। आपका इक्वेशन ये 2 मिनट में आया। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, कोई बात नहीं भाई, ये लो फ्रैक्शन आपका आपके सामने है, x अपॉन y। 1 टू द न्यूमरेटर, जैसा बोल रहा वैसा करेंगे, कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है y, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये लो कर दिया। जैसा बोल रहा है एकदम, क्वेश्चन हमारे क्या है, आप बोलो कि जैसा वो बोल रहा है अभी कर देते, कर दिया। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ये लो 1 कर दिया न्यूमरेटर में ऐड। इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। और उसके बाद क्या है कि फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, 1। एक बच्चा बोलता है कि सर हो गया ना, अभी आप क्या करने वाले हो, कुछ मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। मैं बोला ठीक है, बहुत बढ़िया, कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x प्लस 1 एज इट इज यहीं पे रहेगा, ये y माइनस 1 यहाँ 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे दूसरी तरफ, तो बनेगा आपका क्या, y माइनस 1। वेरिएबल को एक साइड लो, कांस्टेंट को दूसरी तरफ, तो x y देखो राइट में प्लस में है, लेफ्ट में आएगा साइन चेंज होके माइनस, इक्वल टू राइट में क्या बचा, सिर्फ माइनस 1। ये जो लेफ्ट वाला प्लस 1 है, ये जब राइट में लेके जाओगे आप तो साइन चेंज होगा, क्या हो जाएगा, माइनस 1। सो x माइनस y इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 बन गया पहला इक्वेशन। कांग्रेचुलेशन। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। हमको पता है कि अगर फ्रैक्शन लिखना है तो दो वेरिएबल हमें चाहिए,
तो अगर हमने न्यूमरेटर को x कंसीडर किया और डिनोमिनेटर को y कंसीडर किया है तो फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा क्या, x अपॉन y। अब जैसा क्वेश्चन में बोला है सेम हम वही कर रहे हैं कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में हमने देखो यहाँ पे 1 ऐड कर दिया। इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से हमने 1 माइनस कर दिया तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन 1 के बराबर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया x plus 1 equal to y minus 1, y प्लस में है राइट में, इक्वल के लेफ्ट साइड में लेके आया तो माइनस हो गया साइन चेंज, माइनस 1 प्लस 1 को राइट में लेके गया तो ये क्या हो गया माइनस 1, x minus y equal to minus 1 minus 2 इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन भी बना लो। अब वो बच्चा एक जो था वो बहुत होशियार है, बोलता है कि सर फर्स्ट इक्वेशन आपने बना दिया, अब 2 मिनट रुको मैं सेकंड इक्वेशन बना देता हूं। मैं बोला बनाओ, तो बोलता है कि सर देखो क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 1/2। क्या बिकम्स 1/2 भाई, फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। वो बोलता है कि सर इसमें तो सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड किया है, कोई बात नहीं आप भी डिनोमिनेटर में ऐड करो। न्यूमरेटर फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन y। इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में हमने सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना, नहीं करेंगे भाई, छोड़ देंगे। x अपॉन y प्लस 1 इक्वल टू फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 तो इक्वल टू हो गया 1/2। जैसा क्वेश्चन में बोला कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। हमने डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया तो फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ये देखो 2 यहां मल्टीप्लाई होगा, 2 into x 2x, ये 1 यहां मल्टीप्लाई होगा तो y plus 1 into 1 तो ये तो y plus 1 हो जाएगा। 2x equal to y plus 1 2x, y को लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दोनों इक्वेशन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो कोई भी मेथड लगा के। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा के आगे सिंपलीफाई कर सकते हो। मेन मेजर प्रॉब्लम जो है अपना वो क्या है कि एक वर्ड प्रॉब्लम को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, इक्वेशन में। तो वर्ड प्रॉब्लम को हमने इक्वेशन में आसानी से कन्वर्ट कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बोलने की तो जरूरत तो है नहीं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, क्योंकि आपको पता है कि जब नोट करना है तो खुद ही कर लेंगे, क्या जरूरत है बोलने की, पॉज करो नोट करो, नोटबुक लेके बैठो। ठीक है, तो आप समझो कि बस कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, मेजर ये चीज है। अगर वो समझ गए तो कैसा भी वर्ड प्रॉब्लम आने दो आप कन्वर्ट कर लोगे। मेन थिंग जो वीडियो का है वो यही है कि आप वर्ड प्रॉब्लम को कैसे रिड्यूस कर पाते हो किसमें, इक्वेशन में। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 5 years ago, देखो भाई आसानी से मैं सिंपल से एक बात बोलूंगा आपको, आसान भाषा में जो बोलते हैं कि 5 years ago, आपने कहानी सुनी क्या, लॉन्ग टाइम अगो देयर वाज अ किंग। अरे बहुत दिन पहले, तो अगो मतलब क्या होता है पहले, 5 years अगो की बात है मतलब 5 साल पहले की बात है। अब एक बात बताओ मुझे, आज अगर 2000 क्या है 21 है, मैं बोलूंगा कि 5 years अगो फ्रॉम 2021। आप बोलोगे कि सर क्या बात कर रहे हो, 2021 में से 5 साल पीछे मतलब -5। ओके, मतलब एक चीज समझ में आया कि अगो जब भी रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट टाइम में से माइनस करेंगे। ठीक है, 10 years लेटर यहाँ पे दिया है, लेटर का मतलब होता है बाद में, या हेंस दिया रहेगा उसका भी मतलब सेम है बाद में। तो अगर मैं बोलूंगा कि 10 years लेटर तो आप इस ईयर में 10 प्लस कर दोगे, मतलब प्रेजेंट में 10 प्लस कर दोगे। बहुत अच्छे, तो सेम दो चीज है, आपको ये समझ में आया कि 5 years अगो में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 10 years अगो में प्लस करेंगे। 10 years है तो +10, 5 years अगो है तो -5। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 years ago नूडी वाज, कौन, नूडी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। रेफरेंस देखो किसका दिया है, सोनू के रेफरेंस में नूडी का एज दिया है। बहुत अच्छे, मैंने आपको पहले क्या बताया है कि आपको हमेशा क्या करना है, वेरिएबल ढूंढना है। आपको हमेशा क्या करना है, वेरिएबल ढूंढना है। 2 वेरिएबल मुझे तो दिख रहा है भाई, 2 वेरिएबल, एक तो नूडी की एज
और एक सोनू की एज। आपको दिख रहा है क्या? नहीं पता नहीं, शायद दिख रहा होगा। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब सोनू की जो भी एज होगी उससे नूरी 3 टाइम्स है। चलो मान लेते भाई, क्या मान लेंगे? लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगा? x इयर्स। मैंने आपको बोला कि 2 वेरिएबल है, एक नूरी की एज और एक सोनू की एज। सोनू को मैंने x मान लिया तो मैं फिर से दूसरा वेरिएबल लिखूंगा नूरी का, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू y इयर्स। बहुत बढ़िया। अब हमें प्रेजेंट एज पता है, क्वेश्चन में बोला है 5 इयर्स अगो, कंडीशन लिखेंगे पहला 5 इयर्स अगो, 5 साल पहले। 5 साल पहले सोनू की एज क्या हो जाएगी? सोनू एज इक्वल टू x माइनस 5 इयर्स। भाई लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने में कि x अगर प्रेजेंट है तो 5 साल पहले माइनस 5। नूरी की एज की बात करते हैं, y माइनस 5 इयर्स, दोनों 5-5 साल पीछे जा चुके हैं। अब 5 साल पहले का जो कंडीशन था तो वही फिर से लिखेंगे, क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इक्वेशन बनने को एक कदम दूर। अभी आप बस देखते रहो। 5 इयर्स अगो हमने दोनों का एज लिख लिया। क्वेश्चन कह रहा है कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी की एज क्या है भाई? y माइनस 5। ये जो है ना, ये सोनू के एज की थ्राइस मतलब 3 टाइम्स लिख दिया ना। देखो नूरी की एज, नूरी वाज y माइनस 5, नूरी हो गई। सोनू की क्या है? x माइनस 5। थ्राइस है कौन? नूरी। किसके? सोनू के। तो सोनू में मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आसान है। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। बस सिंप्लीफाई कर लो। y माइनस 5 इक्वल टू 3x माइनस 15, y माइनस 3x इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5। ये क्या हो जाएगा आपका? यहां से y माइनस 3x इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर 1। ये लो आपका इक्वेशन 1 रेडी है। अब वो बच्चा वापस आया मेरे पास, मुझे बोलता है कि सर एक बात बताओ, आपने इक्वेशन 1 जैसा बनाया, क्या मैं 2 को भी ऐसा बना सकता हूं? अरे बिल्कुल बना सकते हैं। 2 का कंडीशन देखो क्या है, सेकंड कंडीशन 10 इयर्स लेटर। 10 इयर्स लेटर का मतलब है कि आज से 10 साल बाद, मतलब आज मतलब प्रेजेंट ईयर से 10 इयर्स लेटर। तो फिर से लिखेंगे सोनू, सोनू, सोनूस एज। अरे सोनू से याद आया, वो नहीं क्या? सोनू तुझा छोड़ जाने दो। सोनू एज क्या हो गया? x प्लस 10 इयर्स। नूरी की एज भी लिख लो ना, क्या फर्क पड़ता है? नूरीज एज y प्लस 10। प्रेजेंट x है तो 10 इयर्स लेटर x प्लस 10, प्रेजेंट y है तो 10 इयर्स लेटर y प्लस 10। और फिर से देखेंगे कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्या? क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 10 इयर्स लेटर, दोनों की एज लिख लिया। अब बस एक लाइन में इक्वेशन आने वाला है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू। तो नूरी की एज लिख लो ना, क्या लिखोगे? y प्लस 10। ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, 2 गुना है सोनू से, तो 2 गुना कर दिया सोनू से। यही है ना 10 इयर्स लेटर, तो 10 इयर्स दोनों की एज लिखा। 10 इयर्स लेटर क्या होगा? तो 10 इयर्स लेटर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो नूरी है वो सोनू के ट्वाइस होगी। तो नूरी का एज लिखा, सोनू का एज लिखा और सोनू को ट्वाइस कर दिया, क्योंकि ये तो क्वेश्चन था। सिंपलीफाई करोगे y प्लस 10 इक्वल टू 2x प्लस 20, y माइनस 2x इक्वल टू 20 माइनस 10, y माइनस 2x इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन आ गए रे बाबू, कर लो सॉल्व। अब तो बच्चा बच्चा कर लेगा, इसमें क्या है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लो।
कल भी इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने किया था, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। देखो कि प्रेजेंट एज में अगर मुझे बोलेगा कि 5 इयर्स अगो, तो मैं क्या करूंगा -5। 10 इयर्स लेटर बोला है तो क्या करेंगे +10। तो हमने प्रेजेंट एज को माना, सोनू की प्रेजेंट एज जो है वो x इयर्स है, प्रेजेंट एज नूरी की जो है y इयर्स है। दो वेरिएबल लेने थे, हमने डिसाइड कर लिया दोनों। क्वेश्चन में बोला है 5 इयर्स अगो, दोनों की एज 5 साल कम हो जाएगी, मतलब माइनस, तो x -5 y -5। क्वेश्चन का कंडीशन था कि जो नूरी होगी वो 3 टाइम्स होगी किसके, सोनू के, तो y -5 नूरी का एज लिखा, x -5 सोनू का एज लिखा और 3 टाइम्स कर दिया। दूसरा कंडीशन था 10 इयर्स लेटर, तो x +10 y +10 किया। क्वेश्चन में था कि जो नूरी होगी वो ट्वाइस हो जाएगी सोनू की, तो नूरी की एज लिखा हुआ है +10, सोनू की एज लिखा है x +10 और सोनू को डबल कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि नूरी जो है वो 10 साल बाद सोनू के ट्वाइस होगी। कर दिया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। दो इक्वेशन आपके सामने, आराम से सॉल्व करो और कहानी खत्म। तो समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा होगा, इतना भी हार्ड नहीं है यार, ठीक है। चलो आ रहा है समझ में तो अच्छी बात है, कम से कम वीडियो बनाने का जो क्या बोलते हैं उसको उद्देश्य, वो पूरा हो रहा है। तो 2 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन और बाकी है इसमें, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। किधर गया ये? अरे हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा इसमें बोल्ड दिख रहा है आपको, तो आराम से दिख रहा होगा। चलो ठीक है, देखते हैं क्या है। The sum of the digit of 2 digit number is 9, also 9 times the number is twice the number of obtained by reversing the order of the digits. Find the sir, कुछ समझ नहीं आया, इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा है। अरे ऐसे पढ़ना ही नहीं यार, ऐसे पढ़ेंगे तो जिंदगी में किससे भी क्या समझ में आए, ऐसे थोड़ी कहानी पढ़ देते एकदम एक सांस में। नहीं, सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, सुन रहे हो? सुनो, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। डिजिट समझते हो क्या? डिजिट, अब एक बच्चा बोलता है सर कुछ भी बोलते हो आप, डिजिट कौन नहीं समझता होगा, सब समझते हैं। मैंने लिखा 31, 2 डिजिट है, एक तो 1 है और एक 3 है। मैंने लिखा 55, 2 डिजिट है, एक तो यूनिट डिजिट है और एक डिजिट एट टेंस प्लेस है। अरे काउंट करते थे ना बचपन में, 1, 10, 100, 1000 ऐसा। तो यूनिट प्लेस पे कौन है भाई? 5, टेंस प्लेस पे कौन है? 5। अभी क्वेश्चन की ओर जाएंगे, समझ लो, ये समझ गए तो समझ लो कि स्टोरी तुम समझ गए। मैंने लिखा 143। एक बच्चा बोलता है सर क्या कुछ भी लिख रहे हो, यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस पे 3 है, टेंस प्लेस पे 4 है, 100 प्लेस पे। तो मैं बोलता हूँ कि 7th में देखो कुछ पढ़ा था, ऐसा थोड़ा बहुत याद होगा, थोड़ा ज्यादा नहीं। इसको अगर मुझे लिखना होगा तो मैं लिखूंगा उसके यूनिट यानी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके। देखो कैसे, 1 × 100 प्लस 4 × 10 प्लस 3 × 1। अरे एक्सपेंशन था ना 7th चैप्टर, 7th क्लास में, 7th स्टैंडर्ड में एक्सपेंड करने को, तो ऐसे एक्सपेंड करते थे। शायद तुम समझ रहे होगे या नहीं समझ रहे होगे पता नहीं, पर देखो समझोगे। अगर समझो मैंने लिखा 21, 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट क्या है? 1। 2 डिजिट क्या है? डिजिट एट टेंस प्लेस 2। डिजिट एट टेंस प्लेस क्या है? 2। बहुत बढ़िया। अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? 2 × 10 प्लस 1 × 1। अरे बाबू एक बात समझ में आ रही क्या, कि जो भी डिजिट टेंस प्लेस पे होगा उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। और अगर ये समझ गए तो समझो स्टोरी खत्म हो गई। अगर मैंने समझो कि 42 लिखा, चलो लिख देता हूं इधर साइड में, मैंने कुछ भी नंबर, तुम अपने मन से लो, कुछ भी लो, 99 ले लो, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होगा? 9 × 10 प्लस 9 × 1। जो यूनिट प्लेस पे है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो टेंस प्लेस पे उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लाइड रहता है, अगर आप उसको एक्सपेंड करोगे तो ऐसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्या समझ में आया कि 2 डिजिट नंबर होगा तो एक तो यूनिट डिजिट होगा और एक डिजिट एट
टेंस प्लेस होगा। अब सुनो क्वेश्चन, अगर ये तुम समझ गए तो क्वेश्चन को तुम यूं फूंक दोगे, उड़ जाएगा, उड़ा देंगे। अभी देखो जल्दी से, सम ऑफ टू डिजिट नंबर ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। दो वेरिएबल हमें चाहिए यार, दो वेरिएबल तो मुझे मिल गया है, आपको नहीं पता, ये देखो अभी मिलेगा। लेट, क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करते हैं। लेट यूनिट डिजिट या फिर डिजिट एट यूनिट प्लेस इज, लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस इक्वल टू x, डिजिट एट टेंस प्लेस इक्वल टू y। दो डिजिट ले लिया, एक तो यूनिट और एक, तो अब बताओ अगर हमने डिजिट ये ले लिया तो नंबर क्या बनेगा? सो नंबर, कौन सा नंबर भाई? टू डिजिट नंबर। टू डिजिट नंबर क्या बन जाएगा? जो टेंस प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, सो 10 इंटू वाई, प्लस यूनिट प्लेस वाले को 1 से तो x, तो ये बन गया आपका टू डिजिट नंबर। सेम वैसे बना ना 21 के जैसा, 2 देखो 10 प्लेस पे है तो 2 इंटू 10, 1 यूनिट प्लेस पे तो 1। तो अगर मुझे x और y मैंने कंसीडर किया है, यूनिट प्लेस को x, 10 प्लेस को y, तो ये 10 प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y, यूनिट प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो 10y प्लस x आपका एक नंबर बन गया, टू डिजिट नंबर। बहुत बढ़िया। अगर इस नंबर के डिजिट को मैं रिवर्स कर दूं, रिवर्स मतलब समझ रहे हो क्या, कि ये जो 21 है ये एग्जांपल है, एग्जांपल है बेटा, टेंशन नहीं लेने का, ये एग्जांपल है। ये जो 99 मैंने लिखा एग्जांपल, अगर मैंने 21 के डिजिट को रिवर्स कर दिया, तो अगर 1 को मैंने 10 प्लेस पे लिख दिया और 2 को मैंने यूनिट प्लेस पे लिख दिया तो देखो 12 हो जाएगा। और कैसे लिखेंगे? 1 इंटू 10 प्लस 2। तो सेम ये काम यहां करना है आपको, जो y है उसको यूनिट प्लेस पे दे दो, तो लिखेंगे बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। कर लिया। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे और सॉल्व करते जाएंगे, बस 2 मिनट का खेल है। और क्वेश्चन है द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। ये जो डिजिट है ना पहले प्लेस पे और 10 प्लेस पे, उनका सम 9 है। तो देखो ना, आपने क्या माना है, यूनिट प्लेस वाले को x, 10 प्लेस वाले को y, मतलब इन्हीं दोनों का सम जो है वो क्या है? 9 है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन में लिखा है ना, पहली लाइन देखो ना, द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। जो दो डिजिट नंबर का जो डिजिट का सम है ना वो 9 है। तो डिजिट क्या क्या है भाई? x और y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9। अरे बाबू समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 9। बहुत बढ़िया, पहला इक्वेशन बन गया। अगली लाइन पढ़ते हैं यहां से। अगली लाइन क्या है? ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। कौन सा नंबर? ओरिजिनल नंबर जो हमने ये 2 डिजिट नंबर बनाया उसका 9 टाइम्स। जैसा बोल रहा है वैसा करेंगे। तो 9 टाइम्स ऑफ 2 डिजिट नंबर मतलब 10y प्लस x। 9 टाइम्स ऑफ 2 डिजिट नंबर कर दिया, इतना लिख लिया। इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। तो रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट करने के बाद हमें जो नंबर मिलता है वो तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 10x प्लस y। रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिलता है आप तो निकाल चुके हो ना, बस रखना तो है। तो बोल रहा है क्या कि जो ओरिजिनल नंबर है ना उसका अगर मैंने 9 टाइम्स किया, 9 टाइम्स दिस नंबर, तो 9 टाइम्स दिस नंबर आपके सामने ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the digit। तो ट्वाइस और रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिला है वो मतलब 10x प्लस y। नहीं समझ में आया? एक बार और वापस देखो। सम ऑफ टू डिजिट ऑफ अ नंबर इज 9, तो x प्लस y 9। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर। तो 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर? ओरिजिनल जो 10y प्लस x था वो, तो 9 टाइम्स कर दिया। इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट।
तो रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट करने के बाद कौन सा नंबर मिला 10x प्लस y, तो उसका ट्वाइस है, तो ये कर दिया ना 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। ये हो गया। सिंपलीफाई करोगे 10 into 9 90y plus 9x equal to 20x plus 2y। वेरिएबल सेपरेट कर लो, क्या हो जाएगा 90y minus 2y plus 9x minus 20x equal to 0। राइट से सबको लेफ्ट में भेजा, साइन चेंज हो गया तो आ गया 0। 90 minus 2 88y minus 9 minus 20 कितना हो जाएगा 11x equal to 0। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 11 तो क्या हो जाएगा 8y minus x equal to 0। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। देखो ना दो इक्वेशन बने ना, वो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। नहीं समझ में आया? आ गया होगा ना यार, इतना भी हार्ड तो है नहीं, और कैसा एक्सप्लेन किया है तो आई थिंक समझ में आया होगा। एक बार ट्राई करो, नहीं हो रहा है तो एक बार वीडियो पीछे करके देख लो। खत्म हो गई बात, बस इतना करना है आपको। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसके आगे के तो मास्टर वही, आप कुछ करने की जरूरत है नहीं, तो इसके आगे आप सॉल्व कर लोगे एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। क्वेश्चन में बोला एलिमिनेशन से, तो आप एलिमिनेशन से कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर इसको इरेज करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है यार तो लाइक वाइक कर देना, अभी क्या बोल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4। Meena went to bank to withdraw 2000. She asked the cashier to give her Rs 50 and Rs 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes are Rs 50. सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसमें 50 रुपीस के नोट्स और 100 रुपीस के नोट्स और पता नहीं क्या क्या दिया है, आप भी करके बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ऐसा नहीं करते हैं, ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ेंगे और फिर उसका इंफॉर्मेशन लिखेंगे। मीना went to bank to withdraw 2000 रुपीज, इधर RS हट गया, रुपीज 2000। She asked the cashier to give 50 रुपीज नोट और 100 रुपीज नोट ओनली। मतलब जो भी पैसा उसको निकालना है वो क्या करेगा, क्या करेगा बच्चे, समझ में आ रहा है क्या? क्या करेगा वो 50 रुपए 50 रुपीज के नोट्स चाहिए और 100 के नोट्स चाहिए। मतलब जितने पैसे होंगे ना उसमें 50 के नोट्स चाहिए और 100 के नोट्स चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ले लो भाई, क्या है मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। ये जो लाइन है ना, इधर इस कहानी बन सकती है। सबसे पहला काम अपना क्या है, दो वेरिएबल सेलेक्ट करना। कर रहे हो क्या दो वेरिएबल सेलेक्ट? अरे बच्चा बोलता है कि सर दो वेरिएबल सेलेक्ट करना है ना, मैं बताता हूँ क्या है। मैं बोला बताओ, बोलता है कि सर ये देखो ना क्वेश्चन में ही दिया है, फाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ नोट्स ऑफ Rs 50 एंड Rs 100। तो आप क्या करो, 50 रुपए वाले नोट को x ले लो और 100 रुपीज वाले नोट्स के नंबर को y ले लो। बहुत बढ़िया, चलो ले लेते हैं। लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इक्वल टू x, NOTES। नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स क्या हो जाएगा y। अब एक बात बताओ, यहाँ क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स मिले ना मीना जी को, वो क्या मिला भाई 25 नोट्स मिले हैं। तो अगर 50 रुपए वाले नोट x है, 100 रुपीज वाले नोट्स y है, तो बच्चा फिर से बोलता है कि सर क्या सोच रहे हो, लिखो ना x प्लस वाई इक्वल टू क्या 25, इक्वेशन नंबर 1। मतलब नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स प्लस नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, दोनों मिलकर के टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितना है 25। तो इक्वेशन 1 बन गया, कुछ सोचना ही नहीं है, बहुत आसान था पहला इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन देखते हैं, सेकंड इक्वेशन कैसे निकालें। तो सेकंड इक्वेशन ये है कि मीना जी को कितना पैसा निकालना था भाई 2000। उन्होंने क्या किया 50 रुपीज, अच्छा इसको भी मिटा दिया मैंने, अरे बहुत बढ़िया, फिर से लिख देता हूँ, चलो फिर से लिख देता हूँ। लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इक्वल टू x, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इक्वल टू y, और
50 और 100 के जितने नोट्स हैं नंबर, उन दोनों का सम टोटल नंबर ऑफ नोट्स मींस 25 इक्वेशन नंबर 1। अब एक बात बताओ, मीना जी ने कितने पैसे निकाले भाई? 2000। तो जितने 50 के नोट देंगे और जितने 100 के नोट्स से आएंगे, उन दोनों का सम किसके बराबर होगा? 20,000 के बराबर। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीना जी ने 50 के कितने नोट्स निकाले? x, तो पैसा कितना हो जाएगा? 50 इंटू एक्स। एक नोट की वैल्यू 50 रुपए है, तो x नंबर ऑफ नोट्स की वैल्यू कितने होंगे? 50 इंटू एक्स, प्लस एक नोट की वैल्यू 100 रुपीज है, तो y नोट्स की वैल्यू कितनी होगी? 100 इंटू वाई। और यही दोनों पैसा मिल करके वही होगा ना 2000 के बराबर जो मीना जी ने निकाला है, इक्वेशन नंबर 2। मीना दिया है, थोड़ा रिस्पेक्ट दो मीना जी, ठीक है। 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000 रुपीज, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन आया, आराम से पॉकेट में लो, सॉल्व करो, ऐसे करो, क्या करने का है। इसके आगे आता है सिर्फ कन्वर्ट करना क्या था अपने को, कि कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कर दिया इक्वेशन में कन्वर्ट। एक बार फिर से देखें, देख लेते हैं। नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स को x मान लिया, नंबर ऑफ 100 रुपीज, नंबर बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स को y मान लिया। अब एक बात बताओ, जितना 50 का नोट होगा, जितना 100 का नोट होगा, दोनों मिलकर के टोटल कितने नोट्स होंगे वो? तो 50 का नोट x, 100 वाले नोट y, और ये दोनों मिलकर के कितना हो गया? 25 नोट्स इन ऑल। सेकंड कंडीशन था कि उन्होंने 2000 रुपए निकाले हैं, तो x नोट 50 का है, तो वैल्यू क्या क्रिएट होगा? 50 इंटू एक्स, 50x। y नोट्स 100 के थे, तो कितना रुपए हो गया टोटल? 100 इंटू वाई, और ये दोनों पैसा उतना ही तो होगा जितना उन्होंने निकाला है, कितना? 2000। दोनों पे ऐड कर दिया, 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और हो जाएगी कहानी खत्म। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोलने की जरूरत नहीं है ना, नोट इट, ये पॉज द वीडियो एंड प्लीज नोट इट डाउन, ये सब कर ही लोगे, होशियार हो सब। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 और आज का आखिरी सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 for the book kept for 7 days while सर नहीं आ रहा है, कितनी बार बता रहा है यार, ऐसे थोड़ी पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। देखो कैसे पढ़ना है। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day. अरे वही बच्चा फिर से आया मेरे पास, मेरे को बोलता है कि सर कल एक क्वेश्चन किया था ना कि कार से अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं तो फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर, तो उसमें हमने क्या किया था? फिक्स चार्ज को x लिया था और एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर को y कंसीडर किया था। तो सर वैसा ही करो ना, सेम इसमें भी कर लेते हैं। चलो उसकी बात मान लेते हैं और हो जाएगा। अल्टीमेटली हमें क्या करना है? 2 वेरिएबल सेलेक्ट करना है। पहला वेरिएबल क्या हो जाएगा? फिक्स चार्ज। तो लिख लेते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर कितना दिन भाई? 3 days इक्वल टू x रुपीज। अब एक तो वेरिएबल मिला है, दूसरा क्या होगा? लेकिन एक बच्चा बोलता है कि सर एडिशनल चार्ज को ले लो ना, जैसा वो कार वाले क्वेश्चन में किया था आपने कल, यानी 3.3 में। तो चलो मान लेते हैं एडिशनल चार्ज क्या हो जाएगा? एडिशनल चार्ज इक्वल टू y रुपीज, और कल लिया था मैंने यानी कार वाले क्वेश्चन में लिया था पर डे, यहाँ पे लेंगे पर किलोमीटर लिया था, और यहाँ लेंगे क्या? पर डे। फिक्स चार्ज हो गया x रुपीज और एडिशनल चार्ज हो गया y रुपीज पर डे। फिक्स चार्ज तो फिक्स रहने वाला भाई, 3 दिन का तो फिक्स रहने वाला है। 3 दिन के ऊपर आप जाओगे तो 4 दिन हो गया, तो 3 दिन का तो x लगना ही लगना है, 1 दिन का आपको एक्स्ट्रा लगेगा। आप 2 दिन एक्स्ट्रा ले रहे हो तो 3 दिन का तो फिक्स है x, 2 दिन का एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी क्वेश्चन में क्या है। सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। एक बात बताओ मुझे, ये 7 दिन में 3 दिन का तो हमको फिक्स है ना कि x रुपीज लगने वाला है, तो बहुत बढ़िया। 7 days में से
अगर मैंने 3 डे का फिक्स रुपीस दिया है कितना x, तो 4 दिन बच गए ना, तो 4 दिन जो बचा है उसका क्या लगेगा 4 into y लगने वाला है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो ये जो 7 डेज है उसमें से 3 दिन का तो फिक्स है, x दूंगा ही दूंगा मैं। अच्छा मैं नहीं दूंगा, ये सरिता देवी देंगी, ठीक है। तो उसमें से 4 दिन जो होगा उसका क्या होगा 4 into y। तो चलो इक्वेशन बना लेते हैं। अभी क्या है, बन गया इक्वेशन कि फिक्स चार्ज 3 दिन का x प्लस ये जो 7 डेज बुक रख रही है, तो 7 में से 3 दिन का तो हमने x ले लिया, बचे हुए 4 दिन में से y रुपीज पर डे है, तो 4 दिन का क्या हो जाएगा 4 into y। और ये दोनों मिलकर के सरिता जी कितना पे कर रही हैं 27, तो 27 और ये हो गया इक्वेशन 1। समझ में आ रहा है क्या, नहीं आया? चलो देखो एक बार फिर से कि फिक्स चार्ज को हमने x लिया है और फिक्स चार्ज कितने दिन का है भाई 3 दिन का है, तो 3 दिन से जो भी एक्स्ट्रा होगा उसके लिए हमें y रुपीज पर डे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 7 दिन इन्होंने बुक रखा 7 डेज, तो 7 डेज में से 3 डेज का तो हमने x ले लिया है, रिमेनिंग कितने डेज बच गए 4, तो एक डे का 1 डे का 4 रुपीज ले रहे, सॉरी y रुपीज ले रहे, तो 4 दिन का 4 into y, और ये दोनों पैसा मिलकर के कितना पे करना पड़ रहा है इनको मैडम को 27 रुपीज, तो इक्वल टू 27 इक्वेशन नंबर 1। एक बच्चा बोलता है कि सर इक्वेशन 2 हम बना लेंगे, आप बस देखो। चलो भाई देख लेते हैं इक्वेशन 2 उसने कैसे बनाया, पता है क्या, देखो कैसे बनाया। दूसरा कंडीशन उसने पढ़ा कि सूजी पे 21 रुपीज, बोलता है कि सर 21 पे कर रही है उसने टोटल, ठीक है। सी केप्ट फॉर 5 डेज, उसने बुक कितना दिन के लिए रखा 5 डेज के लिए। वो बच्चा मेरे को बोलता है कि सर 3 दिन का तो फिक्स है ना, तो x तो ले ही लो आप, तो 3 दिन हो गए 5 डेज में से 3 दिन का x हो गया, रिमेनिंग कितने डेज बच गए 2, फिक्स चार्ज के अलावा 2 डेज बच गए। और वो बोलता है कि एक दिन का सर y रुपीस है, तो 2 डेज का क्या हो जाएगा 2y रुपीस, और ये दोनों मिल करके ये कितना मैडम पे कर रही है 21 रुपीस, तो इक्वेशन नंबर 2। कहने का मतलब ये है कि फिक्स चार्ज x रुपीस है कितने दिन का 3 दिन का, तो x लिखा, 5 डेज में से 3 डेज का काम हो गया, रिमेनिंग जो 2 डेज बच गए उस पे हमें y रुपीस पर डे लग रहा है, तो 2 डेज, एक दिन का y है तो 2 दिन का 2y, और ये दोनों मिलकर के फिक्स्ड चार्ज प्लस एडिशनल चार्ज मिलकर के ये मैडम कितना पे कर रही है 21, तो ये इक्वेशन 2 हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पे हो गया 3.4 का वर्ड प्रॉब्लम खत्म। तो क्या बोलते हैं फिर, समझ में आया? आया है तो लाइक वाइक करो, और क्या करने का है, ठीक है। चलो फिर 3.5 के वर्ड प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।